पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आधारित फिल्म पानीपत बनकर तैयार है और इस फिल्म में क्या कुछ खासियतें हैं ये बताने के लिए मौजूद है खुद यहाँ पर अर्जुन कपूर, कृति सेनन और फिल्म के जो निर्देशक हैं आशुतोष ग्वारिकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अर्जुन, सबसे पहला मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इतिहास पर आधारित ये पहला किरदार आप निभाने जा रहे हैं, ऐसे में कितना आसान या कितना मुश्किल था जब ये आपके पास ऑफर आया और आपने कब ये इमेजिन किया कि सदाशिव राव भाऊ का ये किरदार आप निभा सकते हैं? आप कैसे कन्विंस हुए? आशुतोष सर ने आपको कैसे कन्विंस किया कि आप ये किरदार में जचेंगे? कन्विंस किया? निर्णय लेना बहुत आसान था, कन्विंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कहानी इतनी अच्छी है। अच्छी इन द सेंस कि कहानी ज़रूरी थी। जब मैंने सुना मैं खुद हक्का बक्का रह गया कि यार ये कहानी आज तक कैसे नहीं दर्शाई गई है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का। प्री इंडिपेंडेंस देखा जाए उसके बाद ये 1761 के पहले मुग़ल आए थे और इसके बाद ब्रिटिश आए थे, पर ये समय वो था जब मराठा रूल कर रहे थे हिंदुस्तान को। मैंने कहा यार ये हमने किताबों में भी उस लेवल पे नहीं पढ़ा, ना हमें पता है क्यों हुआ था। मुझे सिर्फ पानीपत ये शब्द पता था और वो जगह पता थी और कुरुक्षेत्र के बारे में सुना था। तो कन्विंसिंग तो मैं वैसे ही कन्विंस हो गया था कहानी पे। जर्नी कठिन थी जैसे हर फिल्म की होती है, लेकिन इसमें कुछ और ज़्यादा बाधाएं इसीलिए भी थी क्योंकि हॉर्स राइडिंग से लेके जैवलिन थ्रोइंग से लेके मराठी डायलेक्ट को समझना, कल्चर को समझना, जो छोटी छोटी चीज़ें आती है जो ऑब्वियसली दे स्मॉल टेस्ट्स दैट टेस्ट यू, बट आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चोज टू जंप इन। कि आप भी पहली दफ़ा पर्दे पर एक ऐतिहासिक किरदार निभा रही हैं, आपको मराठी भी बोलनी थी, उस लहजे में बोलना था, तो किस तरह की प्रिपरेशन आपने की थी? किस तरह से कि मैं उनके साथ काम कर रहा था तो तुमने तो कोई मराठी मुझे सिखाई नहीं है। किस तरह से आपने पार्वती बाई के किरदार के लिए अपने आप को खुद को तैयार किया, मानसिक तौर पर भी और फिजिकली भी? मराठी वॉज माई फर्स्ट कंसर्न बिकॉज आई एम अ पंजाबी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव नो आइडिया अबाउट मराठी। मेरे आसपास जब से मैं बॉम्बे आई थी बहुत लोग मराठी में बात करते थे पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। और मुझे ये था कि पार्वती बाई जब मराठी बोलेगी तो वो ऐसी लगनी चाहिए कि वो बचपन से बोलती आ रही है। वो ऐसा एफर्ट उसमें नहीं दिखना चाहिए कि मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो केतकी जो मेरी डायलेक्ट कोच थी वो थी, उन्होंने बहुत हेल्प की और सीन्स और सारे मेरे मराठी डायलॉग्स को लेकर हम रिहर्स करते थे काफ़ी। एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग द लैंग्वेज एंड आई वांटेड टू एज एन एक्टर you get greedy and you want to add a little bit here, little bit there। तो मैं सेट पे सर से पूछती थी कि सर इसको क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो जो अरे पता है, अब पता है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट यू नो इन अ सेंटेंस। आगे का सेंटेंस इम्पॉर्टेंट है तो वो हिंदी में है, बट यू नो तो मला माहिती है। सो दोज थिंग्स आर थिंग्स दैट आई स्टार्टेड एडिंग विद हिम and thankfully he is Marathi, so he was on set always to correct us and all of that. But that was just like one part of it. Obviously that's something that was in the character. हॉर्स राइडिंग मुझे इतनी नहीं करनी थी। थैंकफुली मैंने राब्ता में हॉर्स राइडिंग और स्वॉर्ड फाइटिंग दोनों का थोड़ा थोड़ा किया हुआ था। मेरी आई थिंक राब्ता वाज माय प्रेप या सो दैट वो बहुत काम आई। ऑफ कोर्स आई ब्रश्ड इट अप। बट पार्वती बाई कैसी है, जब हम उस लैंग्वेज में बात करते हैं तो कई बार होता है कि वो बहुत डायलॉग साउंड करने लगता है क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं होती है। यू नो हम आम जिंदगी में वैसे नहीं बोलते हैं। तो टू मेक श्योर दैट यू मेक दैट relatable and believable and you're saying it in a way that you're talking, that was something that I had to make sure and you know keep reminding myself। कुछ मेरे expressions कभी कभी निकलते हैं जो बहुत ही contemporary होते हैं, so to keep telling yourself कि नहीं ऐसे नहीं कर सकती है पार्वती भाई, ये expression उसका नहीं हो सकता है। but when you have someone like him who's there to completely guide you, it becomes way more easier। अर्जुन, आपने इश्कज़ादे से शुरुआत की थी और इश्कज़ादे से लेकर अब तक जितनी भी फिल्में की हैं, इस फिल्म को छोड़कर, क्या जब आप इस फिल्म के सेट पे थे और अभिनय कर रहे थे तो आपको वो सब कुछ अनलर्न करना पड़ा इस किरदार को निभाने के लिए, एक स्टेप आगे जाके कुछ करना पड़ा? इस बारे में कुछ बता सकते? आई थिंक वो सब फिल्मों का अनुभव ही काम आया ऐसी फिल्म करने में, क्योंकि अगर मैं शायद ये पहली 1 2 3 फिल्मों में करता तो आई वुड नॉट बी एबल टू बी
सो काम में भी ये फिल्म के लिए क्या है, एक दिमाग की शांति भी ज़रूरी थी। आप उत्सुक और बेचैन नहीं हो सकते कि आज मुझे ये करना है, यहाँ जाना है। एक ज़िंदगी में भी आपको ठहराव लाना पड़ता है, बिकॉज जैसे सर ने कहा, एक फिजिकल सैक्रिफाइस भी है कि आप एक तरह से दिख रहे हो, आपको समय बिताना पड़ता है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हम लोग मुंबई से बाहर भी थे बहुत समय तक। सदाशिव राव भाऊ जब खड़े होते हैं आपके सामने, अगर आप पर्दे पर देखेंगे ना, वो बहुत श्योर है वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सर्टेन है, स्ट्रॉन्ग भी है, वल्नरेबल भी है, लेकिन कभी भी कंफ्यूज नहीं है, कामनेस है। हाँ, तो वो आई थिंक मेरी ज़िंदगी में सही समय पे भी ये फिल्म आई है जहाँ पे मैं समझ सकता हूँ वो कामनेस का महत्व क्या है। एंड दैट कम्स फ्रॉम द वर्क, द लाइफ दैट आई हैव लेड, और व्हाटएवर इट इज़, बट आई थिंक इट इज़ एट द राइट टाइम। इससे पहले या इससे बाद शायद वो तालमेल कम होता, तो आई थिंक जो होता है सही चीज़ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। But you also seem to be the person who's very certain and confident and sure of what you're doing. Personally, Yeah, at least what I've seen. yeah, I am. That is what I'm saying. तो I think वो सही टाइम पे हुआ. I think if he came है ना? Earlier he wasn't. earlier, I wasn't. I was a Earlier bit more. I was a bit more Wobbly. conflicted. Yeah. एक खिंचाव होता है, आपकी निजी जिंदगी में भी होता है, आपके वर्क लाइफ में भी होता है, आप सब कुछ करना चाहते हैं, यू वांट टू बी, अरे मुझे ये भी करना है, वो भी Restless, करना है, yeah. हाँ। तो नाउ मेरे लिए दिस केम एट द राइट टाइम वेयर आई न्यू आई कैन गिव दिस 1 year, बी रिलैक्स्ड एंड वर्क टुवर्ड्स इट विद ऑल माय इंटेंशन। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से सवाल थे फिल्म की शूटिंग के दौरान जिसे पूछ कर आप दोनों ने आशुतोष सर को बहुत परेशान किया? सर हम करेक्ट कर रहे हैं ना, ये सही था ना, वो हर रोज वही था कि यार ये सही था। मेरे लिए तो वही होता था कि सर यू आर हैप्पी, बिकॉज मैं ज़्यादा वीडियो से चेक नहीं करता ना, मैं शॉर्ट देखता हूँ। अगर सर ने ओके बोल दिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि घुस के बार बार और बेटर करने की कोशिश करें, बिकॉज आई फील ही नोज व्हाट आई डोंट नो अबाउट व्हाई ही नीड्स मी टू बी अ सर्टेन। तो मैं रोज वही पूछता था, सर आपके लिए ठीक था, सर दिस वाज गुड, एक और करे। It was constantly seeking that validation from him that we are in the right direction as going towards Sadashiv Rao Bhav's character. आप क्या पूछती थी? Sir, I think ये sir बता सकते हैं कि हम क्या पूछते मैं थे। उनसे भी पूछने वाला हूँ। नहीं, is it okay? अगर मैं कहूँ कि yes it's okay, are you sure? Are you sure बड़ा irritate करता था। और मुझ में She कभी always कभी used to ask that. हाँ, no, मुझ में एक है कि I always feel I can do better. चाहे मैं कर पाऊँ या नहीं वो अलग बात है। तो बेटर कभी बेटर इज कॉन्टेक्चुअल। आपके हिसाब से मैं बेटर कर सकता हूँ, लेकिन उनके हिसाब से उनको ये पसंद है, तो फिर मुझे उनको बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज फिल्म उनको पता है। तो वो एक वो दैट इज द थिंग अबाउट डूइंग बेटर। अच्छा, कई बार हुआ, कितनी बार हुआ मैंने, अच्छा It शुरुआत is a में Varun Dhawan thing that I have. We used to call क्या? It is a Varun Dhawan thing. तब तक ओके नहीं बोलेगा जब तक उसको उसका टेक सबसे बेस्ट No, नहीं I लगता। am very similar to him in this case because in Dilwale we used to call him one more Dhawan. One more Dhawan. Because he used to ask for one more every time. Sir, one more. Sir, one more. And उसके साथ भी होता है, मेरे साथ भी 3-4 केस छोड़कर मोस्टली होता है कि जो सर ने बोला वही वही सही था। correct. नेक्स्ट जो मैं वन मोर मांगती हूँ वो कभी अच्छा नहीं होता है। मेरा भी वही। बट वो 3-4 केस जो निकले हैं ना कि या दिस वाज बेटर एक्चुअली, उसके ग्रीड में देन आई एम लाइक मैं कर लेती हूँ। भले ही हम पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए थे, लेकिन हम चाहेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर आप लोग ये लड़ाई जीते, फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और पसंद करें। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।